रिद्धि को सुमिरो सिद्धि को सुमिरो सुमिरो शारदा माई। जो सुमिरो सो अविनाशी को सुमिरो शारदा माई। रेडियो ऋषिकेश जिसे आप 90.0 मेगाहर्ट्ज पर सुन पा रहे हैं, पर अब समय हो गया है आवाज आपकी कार्यक्रम का। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। इस समय हम हैं सेबूवाला गांव में, जहां मुलाकात कर रहे हैं श्रीमती उर्मिला मनवाल जी से। उर्मिला जी बहुत अच्छा गाती हैं और आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर योगदान देती हैं। उर्मिला जी, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। मेरा नाम उर्मिला मनवाल है, मैं सेबूवाला से हूँ। और गाने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, पर हमें कभी इतना मौका नहीं मिला। तो जब मैं स्कूल में गाना गाती थी तो मेरे सर मुझे बहुत आगे ले जाना चाहते थे, पर उस समय मम्मी पापा हमें सपोर्ट नहीं करते थे। इस चीज़ से मुझे आज बहुत दुख होता है कि उस समय हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। और मतलब गाना मैं स्कूल से गाती थी तो मैंने रामलीलाओं में भी गढ़वाली गाने गाए, तो वहाँ मुझे मात्र 21 रुपये इनाम में मिलते थे, तो मैं उससे बहुत खुश हो जाती थी। वैसे हम गढ़वाली गाना बहुत गाते थे अपने गांव में, जितना आता है मैं उतना ही गा लेती थी। दीदी, बात हो रही है गानों की, तो इस बीच हम सुनना चाहेंगे आपका एक गीत। वैसे मैं माता की बहुत बड़ी भगत हूँ और तो मैं माता के भजन भी गाती हूँ, तो मैं एक भजन माता का ही सुनाऊंगी। जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया माँ तेरी महिमाच न्यारी। जय मैया तेरी सिंह की माता सवारी, हाथ चक्र सुदर्शन धारी। तेरी सिंह की माता सवारी, हाथ चक्र सुदर्शन धारी। ऊंचा डांडा माँ बस्यूं छ दाम, भक्त कर दात सत सत प्रणाम। जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया माँ तेरी महिमाच न्यारी। जय मैया तेरी महिमाच माता अपार, सुनी भक्तों की माँ तू पुकार। तेरी महिमाच माता अपार, सुनी भक्तों की माँ तू पुकार। दुर्गा देवी की सिंह चवाइनी, तेरी जय जय हो माता भवानी। जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया माँ तेरी महिमाच न्यारी। जय मैया सभी देवता तेरी आरती लगौंदा, ब्रह्मा विष्णु भी गुणगान गांदा। सभी देवता तेरी आरती लगौंदा, ब्रह्मा विष्णु भी गुणगान गांदा। दुखी सुखी सब आंदा तेरा द्वार, सारा जग मां होंदी जय जयकार। जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया माँ तेरी महिमाच न्यारी। जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया। बहुत सुंदर प्रस्तुति दीदी। कब आपको महसूस हुआ कि मैं गा सकती हूँ और कब इसकी शुरुआत हुई? जब मैं 6वीं 7वीं में पढ़ती थी तो हमारी टीचर मुझे ऐसे, मैं पहले प्रेयर में आगे जाती थी प्रार्थना करने, तो सर देखते थे कि मतलब ये बहुत एक्टिव है, तो मैं प्रार्थना करने में मुझे अकेला भेजते थे, तो मैं आगे प्रार्थना करती थी तो बच्चे मेरे साथ साथ बोलते थे। तो फिर मुझे सर ऐसे गानों में, मतलब हमारी एक जैसे पढ़ाई के साथ साथ हमारी 1 घंटी म्यूजिक की चलती थी, तो हम ऐसे गढ़वाली गाना, उस समय तो इतना कुछ था नहीं, पर जितना भी हमें आता था हम ऐसे सुना देते थे। तो एक बार सर ने मेरा नाम संगीत में भेजा था, तो वहाँ से जैसे आया तो मम्मी पापा ने हमें सपोर्ट नहीं किया,
तो उस समय हमारे सर भी बहुत दुखी हो गए थे कि आपकी बच्ची बहुत अच्छी है, अगर उस समय हमें मौका मिलता तो आज हम भी कहीं कुछ गाते। बहुत सही बात की है दीदी कि अगर उस समय आपको मौका मिलता तो आप संगीत के क्षेत्र में और भी नाम रोशन करते। अब भी आप गाते हैं तो कहाँ कहाँ गाते हैं? कीर्तन मंडली भी है, कहीं पे स्वागत गीत गाती हूँ। जैसे तो एक बार मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था देहरादून में, क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर में काम किया, जलागम में जब मैंने काम किया तो मुझे वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और वहाँ से मुझे वहीं से मिला, जो मैंने मतलब मंच पे जो मैंने गाया वो मुझे जलागम से मिला। तो वहाँ पर जाके मैंने बहुत सारी जगह स्वागत गीत गाए, तो वहाँ से मेरा हौसला और बुलंद हो गया। दीदी गीत लिखते भी हैं आप? हाँ जी, लिखती भी हूँ। जैसे गढ़वाली माता का भजन मैंने एक आपके पास पहले भी मैंने भेजा था, वो मैंने खुद का बनाया हुआ है। अभी मैं एक दूसरा बना रही हूँ, बना लेती हूँ। ऐसे मैं छोटे मोटे भजन तो बना ही लेती हूँ, पर उनकी लय अभी इतने अच्छे से नहीं कर पाती ना। अगर कोई मेरे साथ हो तो बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। तो कीर्तन मंडली में जब आप जाते हैं जी। और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके गीतों की प्रशंसा करते हैं, जी, तो जी। आपका क्या कहना होता है? उस समय मन में बहुत खुशी होती है कि चलो हमें अगर उस समय मौका नहीं मिला तो आज हमें मौका है तो हमें गाना चाहिए। और भजन कीर्तन ये है, संगीत एक ऐसी कला है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब मेरी उम्र भलाई 50 साल, लेकिन मुझे गाने का बहुत शौक़ है। मेरे पतिदेव जी यहीं पे बैठे हैं, इनसे पूछो। मैं घर में अगर मैं किचन में रोटी बनाती हूँ तो मैं बहुत भजन गाती हूँ। दिन में मैं पुराने फिल्मी गाने मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उनको भी बहुत गुनगुनाती हूँ। आपने फिल्मी गीतों की बात की है, आपको फिल्मी गीत बहुत पसंद है। इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं सेबूवाला गांव में श्रीमती उर्मिला मनवाल जी से। दीदी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, घर परिवार की जिम्मेदारी है, आप खेती बाड़ी से भी जुड़े हुए हैं, जी, आप सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हैं, महिला मंगल दल में भी आप सक्रिय रूप से भागीदारी करते जी, हैं। जी। आप अपने लिए समय कब निकालते हैं? समय तो देखो निकालना पड़ता है, समय तो इंसान के पास कभी नहीं होता है। उसके लिए हमें अपना रूटीन बनाना पड़ता है कि मुझे सुबह क्या काम करना, कब मुझे क्या करना। मैंने जैसे एग्रीकल्चर में काम किया तो मैं अपना घर का काम निपटा के तो समय तो निकालना पड़ता है। समय निकालने से निकलेगा, ऐसे कभी समय नहीं मिलता। और जहाँ मुझे जाना होता है तो मैं घर का सारा काम सुबह निपटा के, मुझे पता है आज मुझे कहीं जाना है तो मैं 9 बजे तक अपना काम निपटा के उसके बाद मैं दूसरी जगह चली जाती हूँ। जब आप अपने लिए समय निकालते हैं, जब आप थोड़ा व्यस्तता से दूर रहते हैं, खाली समय, जी, जी। उस समय आप क्या करते हैं? जैसे खाली समय में तो ये होता है कि अगर मन में कुछ बात चल रही तो मैं उसको डायरी में लिखती हूँ। जैसे मैं दुकान भी चलाती हूँ, दुकान में अगर कुछ काम नहीं है तो मेरे मन में जो बात आती है तो मैं उसको डायरी में लिखती हूँ। और खाली समय देखो, अगर हम अपना मन को कहीं बिजी रखेंगे तो हमारा समय बहुत अच्छे से कटेगा। उम्र कोई मायने नहीं रखती। एक बात और अक्सर संगीत के बारे में कही जाती है, गीतों के बारे में कही जाती है, क्योंकि आप तो गीतों को गाते हैं, गीतों को लिखते हैं। जी, जी। ये गीत हमारे अपने जीवन में जी, जी। कितना बड़ा योगदान देते हैं? गीत का तो सर ये है कि बहुत बड़ा योगदान है। देखो, अगर टेंशन हमने फ्री रहना है तो हमें कुछ न कुछ गीत गुनगुनाते रहना चाहिए, और इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। ये भी एक तरह की योगा के जैसे होता है ना, तो मतलब ये भी एक तरीका से माइंड फ्री करने के लिए गीत संगीत सबसे बड़ी और बढ़िया कला है। दीदी का कहना है कि गीत संगीत में जब आप रम जाते हैं, जब आप गीत और संगीत में खो जाते हैं तो आप निराशा से आशा की ओर बढ़ते जी। हैं। आपके जीवन में एक नई उम्मीद जगती है और गीत और संगीत हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। जी। आपने पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने पढ़ाई की इठारना इंटर कॉलेज से। मैंने हाई स्कूल पास कर रखा, और वो मेरा स्कूल है इठारना, गडूल मेरा गांव पड़ता है, और मातृभूमि मेरी गुनेंड में है इठारना, जहाँ पर अब वहीं मेरी पढ़ाई 10वीं तक हुई। उसके बाद वहाँ पर स्कूल थे नहीं, तो मैंने हाई स्कूल ही कर रखी बस। आप और पढ़ना चाहते थे? बहुत पढ़ना चाहती थी, क्योंकि जब मैंने हाई स्कूल पास किया था तो सारे टीचर मेरे मम्मी पापा को मनाने के लिए गांव में गए थे। उस समय लड़कियों को कोई पढ़ाते नहीं थे। इस चीज़ का भी मुझे आज बहुत दुख होता है। तो मेरी बेटी भी बोलती है कि मम्मी, जितने तो अपने लिए अब लड़ती है, इतना अगर उस समय लड़ती तो आज कहीं बहुत अच्छी जगह होती। अगर आज आपसे कहा जाए आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे? पढ़ने की सर कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ने को इंसान पढ़ सकता है। और मेरे बच्चे तो बोलते हैं मम्मी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आप पढ़ सकते हैं। अगर मेरी ग्रेजुएशन की हुई होती तो आज मुझे भी जॉब मिलती, क्योंकि जहाँ पर मैंने एग्रीकल्चर में काम किया वहाँ पर सब सर लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उस समय भी यही बात, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई की बात सबसे पहले आई, क्योंकि उन्होंने पूछा कि कितने पढ़े लिखे हो, तो वहाँ पर मुझे बहुत
दुख हुआ जब मैंने ये बताया कि मैं हाई स्कूल पास हूँ। तो पढ़ाई के तो हर जगह मायने हैं, तो हम तो बच्चों को ये बोलते हैं कि जितना हो सकता है उतना पढ़ाई करो। बहुत सही बात कही है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और शिक्षा जीवन में बहुत काम आती है। आपने जब पढ़ाई कर रहे थे तो आपने कोई सपना बुना होगा, क्या सपना था? सपना तो ये था, मैं जब स्कूल में जाती थी तो मेरा ज़्यादा ध्यान पढ़ाई में भी था इतना, पर इतना पढ़ाई में नहीं था जितना संगीत में था। संगीत का मुझे बचपन से बहुत शौक़ है और अभी तक भी मैं गाना गाती हूँ और घर में खूब नाचती हूँ। सच में मेरी बेटी बोलती है ये बुढ़ी हो जाएगी पर इसका नाचना गाना कभी बंद नहीं होगा। आप खुश रहते हैं दीदी? बहुत खुश रहती हूँ। मेरे बराबर संघर्ष किसी ने नहीं किया, पर मैं हर महिला को एक अपनी तरफ से ये संदेश दूंगी कि संघर्ष तो जीवन में बहुत हैं, संघर्ष तो जीवन भर बहुत आते हैं हमारे पास, लेकिन जिसने ये खुशी की कला सीख ली ना, तो उसके बराबर खुशी किसी के पास नहीं होती है। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरे पास बहुत स्थितियाँ खराब थी, तो मेरे पास 3 बच्चे हैं, उनको पालने की जिम्मेदारी मेरी थी, पर मैंने अपने पति के साथ कंधा से कंधा मिला के काम किया। तो ये हमारा दोनों का संघर्ष है। और एक बात मैं अपने पति के लिए कहना चाहूँगी, मेरे पति के बराबर जीवन में कोई भी ने साथ नहीं दे सकता जितना मेरे पति देते हैं। मेरे पति मुझे सपोर्ट करते हैं, तब मैं आज यहाँ तक हूँ। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और आज भी मैं देखता हूं कि आप बहुत मेहनत करते हो। अभी जब आपसे मिला तो आप दुकान पर थे, इसके बाद आपका खेती बाड़ी भी करनी है, सब करती हूँ और ये सब बहुत सारे कार्य आप करते हैं। इतना हौसला कहाँ से लाते हैं? बस ऐसे अंदर से हौसला आ जाता है। गांव में हमारी खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी भी मैं पूरा करती हूँ, दुकान चलाती हूँ। 2 हमारी दुकानें हैं। अगर मेरे हस्बैंड दुकान में रहते तो मैं दोनों दुकान संभालती हूँ। घर का काम भी करती हूँ, घर में खाना पीना ये घर का काम भी है। मैं 3 जगह का क्या बाहर का 4 जगह का काम संभालती हूँ। अगर मेरे जैसे महिला मंगल दल है, अगर मुझे किसी ने कुछ बोल दिया कि अभी तुम्हें ब्लॉक में जाना है तो मैं अभी वहाँ भी जा सकती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही काम नहीं है, मैं सारा काम करती हूँ। दीदी, आपके साथ बातों का सिलसिला जारी है और इस बीच हम सुनना चाहेंगे एक गीत, हमारे श्रोताओं को सुनाना पसंद करेंगे। एक भजन मैं गौ माता के लिए सुनाऊंगी, क्योंकि आज गौ माता का बहुत तिरस्कार हो रहा है, उसके लिए मेरे आंखों से बहुत आंसू निकलते हैं सच में। तो एक गीत मैं अपनी गौ माता के लिए गाऊंगी। सतगुरु महाराज बतौंदा गौ माता की सेवा करनी, सतगुरु महाराज बतौंदा गौ माता की सेवा करनी। ई गाय को गौत्र काम को द्वारिका माँ कृष्ण नहेंदा, सतगुरु महाराज बतौंदा गौ माता की सेवा करनी। ई गाय को मल काम को घर घर गणेश बनौंदा, सतगुरु महाराज बतौंदा गौ माता की सेवा करनी। ई गाय को दूध काम को घर घर माँ पितर पूजेंदा, सतगुरु महाराज बतौंदा गौ माता की सेवा करनी। ई गाय का सिंह काम का ई सिंगु माँ सोना सजदू, सतगुरु महाराज बतौंदा गौ माता की सेवा करनी। ई गाय को पूछ काम की बैतरणी पार करोंदी, सतगुरु महाराज बतौंदा गौ माता की सेवा करनी। ई गाय की पूछ काम की बैतरणी पार करोंदी, सतगुरु महाराज बतौंदा गौ माता की सेवा करनी। गौ माता की सेवा करनी, गौ माता की सेवा करनी। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया है। और दीदी, कहीं शिक्षा भी ली है संगीत की? नहीं, कहीं नहीं है, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मेरा खुद का अपना है। और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं?
महिलाओं को मैं, जैसे मेरे साथ एक मेरी दोस्त है, तो देखो जैसे उसके हस्बैंड नहीं है तो वो भी बहुत टेंशन में रहती है, तो मैं उसको खुश करने के लिए बहुत गाने सुनाती हूँ, उसको अपने साथ रखती हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत टेंशन चलती है, क्योंकि देखो बेटा भी अभी उसका नौकरी नहीं लगा, तो मैं उसको भी बहुत सपोर्ट करती हूँ, और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं चाहती हूँ जितनी खुश मैं रहती हूँ उतनी खुशी उसको भी होनी चाहिए। अच्छा, मैंने सुना है कि आप लोग जो हैं कुछ नाटक भी करते हैं, कुछ महिलाओं का आपका समूह है, जी। महिला मंगल दल जी। गडूल जी। से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं वो सामाजिक विषयों पर नाटक भी करते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पर कालसी गए थे हम, और तो वहाँ पर हमने स्वच्छता के उसमें हमने एक नाटक किया था, तो उस समय हमें इनाम में 800 रुपये मिले थे। क्या यहाँ भी आसपास जागरूकता के लिए आप लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं? मैं बोलती हूँ जैसे महिलाओं के लिए एक मंच मिलना चाहिए, क्योंकि सारी महिलाएं घर का काम करती हैं तो पूरे टेंशन में रहती हैं, तो यहाँ की महिलाओं को देखा मैंने, वो दिन भर काम करती हैं, और हम तो जैसे हम गांव से निकल रखे, तो मैं खेती के टाइम पे खेती करती हूँ, गाने के टाइम पे गाना गाती हूँ, दुकान के टाइम पे दुकान चलाती हूँ, तो जैसे समय मैं अपने लिए निकालती हूँ तो सबको निकालना चाहिए। तो मैं महिलाओं को ये बोलूँगी कि घर में ही बिजी नहीं रहना चाहिए, और संगीत के लिए अगर कोई करना चाहे तो मैं अपने बच्चों को भी यही संदेश देती हूँ कि बेटा संगीत के बराबर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। मुझे तो संगीत का बहुत शौक़ है, तो मैंने अपने बेटे को बोल रखा कि अगर अपनी माँ का नाम रोशन कर सकता है तो संगीत में करना बेटा। तो बेटा भी गाता है? बेटा भी गाता है, बिटिया भी? बिटिया सब गाते हैं, जो मैं गाती हूँ तो मेरी बिटिया मेरे से सीखती है। वैसे ये बहुत अच्छी बात है, संगीत से घर का माहौल भी बड़ा खुशनुमा रहता है और आपको एक नई ऊर्जा मिलती है कुछ नया करने के लिए। दीदी, इस समय बात हो रही है भजनों की, तो एक भजन और आप हमारे श्रोताओं के लिए। है तो बहुत पुराना भजन। हाँ। और ये भजन मैंने कभी अपनी मम्मी से सुना था जब मैं बहुत छोटी रही होंगी, तो मुझे ये भजन तब से बहुत पसंद है। आता तो मुझे इतना नहीं है, पर मैं फिर भी जो भी होगा मैं गाऊंगी। रिद्धि को सुमिरो, सिद्धि को सुमिरो, सुमिरो शारदा माई, जो सुमिरो सो अविनाशी को, सुमिरो शारदा माई। माता रोए जन्म जन्म को, बैण रोंदिन 6 मासा, चिड़िया रोए 1.5 घड़ी को, आन पड़े घर बासा। रिद्धि को सुमिरो, सिद्धि को सुमिरो, सुमिरो शारदा माई, जो सुमिरो सो अविनाशी को, सुमिरो शारदा माई। सदा अमरिनी रैंदिया धरती, मेघ पड़े टूट जाई, सदा अमरिनी रैंदा चंद्र सूरज माँ, ग्रहण लगे छिप जाई। रिद्धि को सुमिरो, सिद्धि को सुमिरो, सुमिरो शारदा माई। ये गाना मेरी माँ जी गाती थी। कभी कभी अपनी माँ की याद आ जाती है, तो जब हम जंगल में घास लेने जाते थे, मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी, तो मेरी मम्मी ये गाना सुनाती थी, तो मैं अपनी मम्मी के साथ यही गाना सुनती थी। तो आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा मुझे दुख होता है कि उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाए। तो मेरी मम्मी का बहुत सपना था कि मेरी बेटी बहुत अच्छा गाना गाती है, तो मेरी मम्मी मुझे सिखाती थी और मैं गाती थी। वैसे मेरी गुरु मेरी माँ है। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया है और आपने माता जी को भी याद किया है। आप भावुक हो गए दीदी, बहुत सुंदर गीत सुनाया है। और आप बता रहे हैं कि आपकी प्रेरणा आपकी माता जी, मेरी माँ जी हैं। जैसे मैं जंगल में घास काटने जाती थी तो मेरी माँ जो गाना गाती थी तो मुझे भी सिखाती थी। तो सबसे बड़ी जो गुरु होती है वो माँ से बढ़कर कोई नहीं है। मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से रखा। आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका आशीर्वाद मेरे साथ है। जब मेरी माँ बीमार थी तो मेरी माँ बहुत रोती थी कि एक बार तेरा मकान बन जाता। और आज उसी माँ की बदौलत हम बहुत गरीब घर से हैं और बहुत संघर्ष किया। देखो उसके ऊपर माँ का हाथ होना बहुत ज़रूरी है।
एक माँ मेरी भगवती है और एक माँ मेरी अपनी माँ है। तो जब माँ का हाथ सिर पे होता है तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे इस बात से बहुत खुश होते हैं। जब मैं अपनी माँ की बातें बताती हूँ तो मेरे बच्चों को भी मेरे से वही प्रेरणा मिलती है। और इतना मुझे खुशी है कि जो मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए वो मैं अपने बच्चों में देती हूँ, तो मेरे बच्चों में वही संस्कार है। बिल्कुल, माँ तो माँ होती है और माँ से मिली प्रेरणा, माँ से मिला आशीर्वाद हमेशा फलीभूत होते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस समय हम बात कर रहे हैं श्रीमती उर्मिला मनवाल जी से। आप सेबूवाला गांव में रहती हैं और जी, आप जी। सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप गीत गाती हैं, आप महिलाओं को प्रेरित करती हैं, आप महिलाओं से कहती हैं कि गीतों के जरिए, संगीत के जरिए आप निराशा से आशा की ओर बढ़ते हैं जी, और जी। आप उनमें प्रेरणा जगाती हैं। जी, जी। तो हमसे बात करने के लिए दीदी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतना मौका मिला, सबसे बड़ा धन्यवाद तो आपका है, जो आप मुझे यहाँ तक, इतनी प्रेरणा तो आपसे भी मुझे बहुत मिलती है। तो ऐसे कोई, हर कोई किसी से मिलने के लिए नहीं आता, और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो आप मुझे इतने यहाँ तक आते हैं मेरे पास। मेरी 2-4 लाइनें जो भी होती हैं आप सुनते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो FM रेडियो को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं स्टेज में भी ज़रूर गाऊँगी। बहुत सुंदर दीदी। और दीदी आपकी भविष्य की कोई योजना? सबसे बड़ी योजना मेरी यह है कि मैं खुद से हारमोनियम बजाऊं और कहीं स्टेज में गाऊं। उस दिन मेरे संगीत की जो कला है सफल उस दिन होगी जिस दिन मैं खुद से गाऊंगी। मतलब हजारों लोगों के सामने मैं गाना चाहती हूँ। दीदी का कहना है कि मेरी भविष्य की जो योजना है, मैं हारमोनियम को और अच्छी तरह से सीखना चाहती हूँ, और हारमोनियम के साथ जब मैं गीत गाऊंगी और मैं हजारों लोगों को अपना गीत सुनाना चाहती हूँ। बहुत अच्छी योजना आपने बनाई है और आप इसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं। जी। दीदी आपकी जो योजना है ये फलीभूत होगी, ये सफल होगी, और आपकी जो इच्छाएं हैं संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, वो भी पूरी होगी। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9411392967।